लास्ट हम लोगों ने मीन्स की प्रॉपर्टीज तक तो पढ़ लिया था, ऐसे ही है, यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया था। अच्छा, बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट पर आ जाएं। ये बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट है क्या? ठीक है, अब इसको ज़रा समझते हैं। यहाँ पे आ जाए ज़रा, बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट बनता कैसे है? बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट में आपके पास ऐसा एक बॉक्स आएगा। देखा, इसका ये फ़ायदा होता है, बॉक्स प्यारे प्यारे बन जाते हैं। ये हमारे पास एक बॉक्स बन गया, ठीक है। अच्छा, इस बॉक्स के दो बाजू होंगे, ये राइट वाला बाजू हो गया और ये लेफ्ट वाला बाजू हो गया, ठीक है। और इसको कहते हैं बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट। क्या कहते हैं? बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट। अगर आप आई कैप की बुक देखेंगे तो आई कैप की बुक में चैप्टर नंबर 7 में बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट डिस्कस हुआ है। तो सोचो ज़रा, अगर चैप्टर 7 में आपको मैं करवाता, आपको कैसे पता चलता Q1 Q2 Q3 किस बला का नाम है? अब आपको Q1 Q2 Q3 के बारे में नॉलेज है, तो आज मेरे लिए बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट समझाना नहायत आसान है और आप लोगों के लिए समझना आसान है। इस बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट में जहां से लेफ्ट बाजू स्टार्ट होता है, इसको कहते हैं मिनिमम वैल्यू x0, यानी कि स्टार्ट ऑफ द वैल्यू ऑफ x है। जहां से बॉक्स स्टार्ट होता है इसको कहते हैं Q1, जहां से बॉक्स खत्म होता है वहां से Q3, और जहां से राइट बाजू एंड होगा ये होगा XM, मैक्सिमम वैल्यू। और इस बॉक्स का जो सेंटर होगा वो हमारा Q2 होगा, यानी कि मीडियन होगा। यहां तो कोई परेशानी? अगर ये बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट हमें बनाना हो, अव्वल तो हमें बनाना नहीं है, एग्जाम में बना बनाया आएगा। जैसे इंशाल्लाह हम राइस क्वेश्चन बैंक देखेंगे तो राइस क्वेश्चन बैंक में बना बनाया आएगा। हमें ये बना बनाया आएगा, हमने सिर्फ इसके ऊपर डिसीजन मेकिंग करनी है, कैलकुलेशन नहीं करनी। लेकिन मान लो इसके साथ हमने एक बनाना भी हो तो हम कैसे बनाएंगे? उसके लिए हम डाटा ले लेते हैं, ठीक है। मुझे 15 वैल्यूज पूरी करवानी है। हाँ ले सकते हैं, 16 दो मरतबा ले लेते हैं, कोई टेंशन नहीं है। और वहाँ से 8 दो मरतबा ले लेते हैं, और एक और ले लेते हैं, 5 दो मरतबा ले लेते हैं, 15 हो गया। चलें, अब मुझे ये पांचों चीज़ें पूरी करनी है बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट बनाने के लिए। चलें आंसर है, सबसे पहले मिनिमम वैल्यू क्या है मेरे पास? 2 है। और मैक्सिमम वैल्यू क्या है मेरे पास? ये 22 है। अब देखना वहाँ पे इतने कलरफुलिंग हो से सकता नहीं ना, यहाँ से चीज़ें ज़रा विजिबल है। हाँ, शुक्र कर तू मान के जल्दी। भाई आगे चलते हैं। अब मुझे आगे 3 चीज़ें कैलकुलेट करनी है बच्चों, Q1 और Q2 और Q3। ये तीनों कैलकुलेट करें अभी आप लोग। जी, और अगर आप लोगों ने अरेंज ना किया हो ना तो आप लोग के मकबरे बन जाने हैं। जी, मैंने जानबूझ के अरेंज नहीं किया था ताकि आप लोग मुझे गलत गलत बताओ। चलो अरेंज करो, 2 3 5 5 7 8 9, 8 दो मरतबा, 8 8 9 11 12 14 16 16 और 20, और ये नीले वाले गिनो, 15 बनते हैं। नीले वाले गिनो जरा, है ना। चलें, अब मुझे क्या चाहिए? सबसे पहले आसान वाला, प्लीज आसान वाला Q2 होता है। भाई टोटल वैल्यूज कितनी है बच्चों? कितनी है? n इज इक्वल टू 15, ऐसे ही है। और अगर मैं मीडियन को ढूंढना चाहूँ, मीडियन सबसे आसान मुझे मिलेगा कैसे?
n+1 डिवाइडेड बाय 2 से मिल जाएगा, ऐसे ही है। तो 16 डिवाइडेड बाय 2 8th। अब 8वें नंबर पे देखे कौन आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वें नंबर पे 9 आ रहा है। इसका मतलब 9 क्या मिल गया मुझे, Q2। बस आगे जिंदगी आसान है। अब ये 8वें नंबर पर है, ऐसे ही है। पीछे कितने रहेगी वैल्यू, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है ना, तो 3 वैल्यू इधर स्किप करो, 3 इधर स्किप करो। अब सेंटर में कौन बच गया, 5, तो Q1 कितना आ गया, 5। यहाँ से भी 3 इधर स्किप करें, 3 इधर स्किप करें, सेंटर में क्या बच गया, 16। तो 16 मेरा क्या आ गया, Q3 आ गया। अगर ऐसा नहीं करना, फॉर्मूला लगा लें, आई हैव नो इशू। और अगर आप Q3 का फॉर्मूला लगाना चाहें तो सर क्या लगेगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 15 प्लस 1 डिवाइड बाय, बहुत अच्छे, 4th। आंसर कितना आएगा, 12th। और 12th पे 16 ही पड़ा हुआ है, सही है। 12th पे ये 16 ही पड़ा हुआ है। कोई परेशानी इसमें, फॉर्मूले से हटकर अगर आप चाहते हैं यार, अगर आपके पास ऑड डाटा आ जाए और इवन आ जाए और आपके नए इस फॉर्मूले से बगैर डायरेक्ट कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप लोगों ने Q2 ढूंढना है। ये आपको सेंटर पे लेके जाएगा, सेंटर से लेफ्ट का सेंटर Q1 और सेंटर से राइट का सेंटर क्या बनेगा, Q3 बन जाएगा। तो Q2 कैसे आएगा, उसके लिए फॉर्मूला भी लगा सकते हैं गिन में से, लेकिन बेहतर फॉर्मूला लगा लें। तो Q2 के लिए मैंने फॉर्मूला लगाया, n+1/2। आंसर क्या आया, 8वां। इसका मतलब 8वीं पोजीशन पर Q2 बढ़ा हुआ है, 8वीं पोजीशन पर मीडियन बढ़ा हुआ है। सर 8वीं पोजीशन ढूंढे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8वीं पोजीशन है, 8th। तो 8वीं पोजीशन में 9 आ गया। अब 8 से पीछे चलें, ये 8 पीछे 7 वैल्यूज पड़ी हुई हैं भाई, 7 का मिड क्या बनता है, चौथा, 3.5। तो इसका मतलब 3 यहाँ से स्किप करें और 3 यहाँ स्किप करें, मिडल में क्या बचा, 5, तो वो 5 Q1 आ गया। और अगर राइट साइड से चलना है तो उधर भी 7 वैल्यूज हैं, तो 3 यहाँ से स्किप करें और 3 यहाँ स्किप करें, सेंटर में क्या बच गया, 16, वो Q3 आ गया। ठीक है नहीं तो फॉर्मूला तो है ही है ना हमारे पास, वो तो है ही है। आगे बच्चों चलो, अब मैं अगर इसका बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट बनाऊं, अगर मैं इसका बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट बनाऊं तो सर कैसे बनेगा, अब वो देखते हैं जनाब। आजा जरा, सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब मुझे ये बताएं, मिनिमम वैल्यू क्या और मैक्सिमम वैल्यू क्या है हमारे पास, 2 और 22 है, तो 5 का इंटरवल ले लेते हैं। डन बच्चों, 0 5 10 15 और 20। जनाब डन, उसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू 22 है ना, 25 की ज़रूरत नहीं मुझे। मिनिमम वैल्यू 2 है, तो सर 2 कहाँ पर आ जाएगा, 2 हमारा यहाँ, मान लो ये 2 आ गया, यहाँ पर क्या आ गया 2, तो यहाँ पर आपने एक डॉट लगा देना है। फिर मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 22, तो 22 मान लो यहाँ पर आ गया, 22 यहाँ पर आपने एक डॉट लगा दिया, लग गया। Q1 कितना है, 5, तो भाई 5 के ऊपर आपने एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देनी है, ऐसे करके हॉरिजॉन्टल लाइन, सॉरी वर्टिकल लाइन लगा देनी है, आप लोगों ने लगा दी। Q3 कितना है, 16, ये 15 है और ये मान लो 16 आपके पास आ गया, 16 पर आपने एक वर्टिकल लाइन लगा दी। अच्छा, अब आपने क्या करना है, इन लाइंस को आपस में ज्वाइन कर देना है, ये बॉक्स बन जाएगा मेरा। इसका मतलब 5 से 16 तक क्या बन रहा है, मेरा बॉक्स बन रहा है। क्लियर है, ज़रा मैं अच्छा वाला बॉक्स बना लेता हूँ, ठीक है। ये 5 से 16 तक मेरा बॉक्स बन गया, यहाँ तो कोई परेशानी नहीं। इस बॉक्स के दो बाजू आगे, ये राइट विस्कर कहलाता है
ये मेरा लेफ्ट विस्कर कहलाता है। अच्छा, अब Q2 कितना है 9, तो भाई ये 10 है, 9 से पीछे होगा, मान लो यहाँ पे 9 आ गया, तो ये मेरे पास बन गया 9, इसका मतलब ये Q2 है। अगर वैल्यूज लिखूं तो सर ये क्या हो गया X0 मिनिमम वैल्यू, ये क्या हो गया Q1, ये क्या हो गया Q2, ये क्या हो गया Q3, और ये क्या हो गया मैक्सिमम वैल्यू। लो जी, बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट तैयार हो गया। ये बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट आपके पास होता है। यहां तक देख लें कोई प्रॉब्लम? अब एग्जामिनर सवाल कैसे पूछेगा यहाँ से, अब वहां पर आ रहे हैं। ये तस्वीरें नहीं बनानी, नहीं बनानी आप लोगों ने एग्जाम, मतलब नोट कर लें, एग्जाम में नहीं बनाना, ये एग्जाम में डाटा नहीं आएगा ऐसे, मतलब एग्जामिनर ऐसा नहीं कहेगा कि आपको ये ब्लैक कलर का ओरिजिनल डाटा दे देगा और कहेगा लो जी बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट बनाओ। नहीं नहीं नहीं, ये सवाल नहीं आएगा। सवाल कैसे आएगा वो बताने लगा। सवाल में ये तस्वीर देख रहे हो जो मैंने बनाई अभी, ये तस्वीर आएगी, इस तस्वीर को गिवन करके वो सवाल पूछेगा। नंबर वन वो आपसे पूछेगा कि एज पर डायग्राम फाइंड द Q2 क्या होगा, तो आप क्या कहेंगे? अब आपके ऊपर डाटा नजर नहीं आ रहा, ये तस्वीर नजर आ रही है। क्या नजर आ रही है? ये सिर्फ तस्वीर नजर आ रही बस। और इस तस्वीर में एग्जामिनर क्या करेगा, ये गिवन नहीं करेगा, ऐसे तस्वीर ब्लैंक छोड़ देगा, सही है। और आप पूछेगा कि मैक्सिमम वैल्यू क्या है, आप क्या कहेंगे? मैक्सिमम वैल्यू क्या है, आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे सर 22 है मैक्सिमम वैल्यू। और अगर मैं यहाँ पे ये लिख दूं, और अगर मैं यहाँ पे लिख दूं, ठहरो ठहरो, और अगर मैं यहाँ पे लिख दूं 25, अब बताओ मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? भाई 22 है, वो बॉक्स एंड विस्कर की मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है, स्केलिंग की नहीं पूछ रहा। अच्छा, ये नहीं गिवन होंगे, मेस ये नहीं गिवन होंगे, वो इतना, अब इतना तो जन्नत में नहीं जाना ना कि सारा कुछ गिवन। ये 2 नहीं होंगे, वो सारी लाइन मेरी गई। ये 9 नहीं होंगे, ये 16 नहीं होगा, ये 22 नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे ऐसे होगा 1 2 3 4 5 5 6 7 8, ये 9 और 10, ठीक है, फिर 15 16 17 18 19 20 20 21 22, हाँ 23 24। चलो जी, ये ऐसे लाने लगी होंगी। अब वो पूछेगा मैक्सिमम वैल्यू क्या है? नहीं नहीं, ये 0 5 10 15 ये तो होगा ना, ये होगा, ये भी नहीं होगा तो ऐसा नहीं होगा। अब बीच में स्केलिंग 10 10 का गैप चल रहा है, क्या चल रहा है ये नहीं, यानी कि 0 to 5 10 15 ये गिवन होगा। अब वो पूछेगा मैक्सिमम वैल्यू क्या, अब क्या करेंगे? अब यहां से परपेंडिकुलर गिरेंगे यहाँ पे, अब कहेंगे यार 20 से 25 है पीछे 1 2 3 4 5 है, इसका मतलब हर लाइन 1 1 को रिप्रेजेंट कर रही है, तो ये 20 हो गया, फिर ये 21 होगा, पक्की बात है ये कौन है 22, ये 22 है। अब वो फिर पूछेगा अपर क्वार्टाइल क्या है, बता सकते हैं अपर क्वार्टाइल क्या है? कैसे पता चला? 15 और ये 1, भाई ये बन गया 16, ये Q3 है, ऐसे पूछेगा। फिर पूछेगा लोअर क्वार्टाइल क्या है, ये ऑलरेडी 5 पे बैठा हुआ है, 5 पे, ये क्या आ गया Q1। फिर वो आपसे पूछेगा मीडियन क्या है, हाँ 10 में से एक कम 9, तो 9 क्या आपका मीडियन है। फिर पूछेगा मिनिमम वैल्यू क्या है, तो आप क्या कहेंगे 2 है, ये आपकी मिनिमम वैल्यू आ गई। बस ये सवाल आपसे पूछेगा। समझ आई? कोई टेंशन नहीं। आगे चलें, यहां से एग्जामिनर वो क्या सवाल पूछ सकता है? याद है मैंने आपको जब क्वार्टाइल पढ़ाया था, मैंने कहा था क्वार्टाइल जो है वो डाटा के 4 इक्वल पार्ट करता है। कितने इक्वल पार्ट करता है? 4 इक्वल। जो Q2 होता है वो मीडियन होता है, यानी कि मीडियन डाटा को 50% से कट करता है। Q1 कहां से करता है? 25%। और Q3 कहां से करता है? 75 से। तो मैं कह सकता हूं X0 से Q1 तक 25% एरिया आएगा, Q1 से Q2 तक
25%, Q2 से Q3 तक 25% और Q3 से मैक्सिमम वैल्यू तक 25%। हमने परसेंटेज में लिखा है, हालांकि चेक करें Q1 से Q2 तक यहाँ से एरिया कम है, हालांकि Q2 Q3 एरिया ज़्यादा है, तो परसेंटेज वाइज सेम रहेगा। पर ऐसा क्यों बना, ऐसा क्यों बना? इसका मतलब ये शो कर रहा है, ये शो कर रहा है भाई Q2 और Q3 के दरमियान में ज़्यादा नंबर्स आए हैं, दैट्स वाई ये बॉक्स थोड़ा सा बड़ा बना हुआ है, और Q1 और Q2 के दरमियान नंबर कम है, तो दैट्स वाई इसका बॉक्स ऐसे बना हुआ है। ये बात मेरी समझ आ रही है? ठीक है। अच्छा, तो मिनिमम से Q1 कितना है एरिया, Q1 से Q2 अब फिर 25 यार, Q2 से Q3 कितना है 25 ही, Q2 से Q3 तक, Q3 से मैक्सिमम तक, ये मेरी बात समझ आई? तो 25 25 25 25 16 पूरा 100 बन गया। मेरी बात समझ आई? अब मेरे सवालों के जवाब दो। अगर मैं आपसे ये पूछूं सिर्फ राइट विस्कर कितने % डाटा को कवर करता है, तो आप क्या कहोगे जी? 25। राइट विस्कर सिर्फ 25% के बच्चों, राइट विस्कर कितने परसेंटेज का है, और राइट विस्कर कहां से कहां तक होता है, Q3 से लेके मैक्सिमम तक, ये राइट विस्कर है। अच्छा, लेफ्ट विस्कर कितने का होगा? पक्की बात है, मिनिमम से Q1 तक, ये लेफ्ट विस्कर है जो कि 25% का होगा। बॉक्स का एरिया क्या होगा? हाँ, बॉक्स 50 का है, 25 और 25 पूरा 50 का बॉक्स होता है। विस्कर्स कितने के होंगे? विस्कर्स अब दोनों आ गए हैं, 25 लेफ्ट 25 राइट, दोनों 50 हो गए। बस समझ लगती है? अब थोड़ी सी इंग्लिश में घुमाऊंगा आपको। अब इंग्लिश में, हाउ मच एरिया इज कवर्ड, हाउ मच एरिया इज कवर्ड from Q1 to start of right whisker, 50%। वेल डन। Q1 से स्टार्ट ऑफ राइट विस्कर Q3 होता है, ये Q3 से स्टार्ट ऑफ राइट विस्कर है, तो Q1 से स्टार्ट ऑफ राइट विस्कर यानी कि Q3 50 बनता है, सही है? अच्छा, हाउ मच एरिया इज कवर्ड, हाउ मच एरिया इज कवर्ड फ्रॉम द minimum value to upper quartile, 75%। मिनिमम टू अपर क्वार्टाइल Q3 तक 75% है। इस तरह के सवाल एग्जामिनर पूछ सकता है, यहां तक कोई प्रॉब्लम? भाई ये बॉक्स बना बनाया आएगा, परसेंटेज तो आपको पता ही है, परसेंटेजेस का तो आपको पता ही है। अगर क्वार्टाइल डाटा को 4 इक्वल पार्ट में तकसीम करा, इक्वल पार्ट का मतलब सारा पार्ट 25-25 का होगा, सही है? यहां तक देखें कोई परेशानी? इसको रिवाइज कर लें फिर आगे चलते हैं। जरा आपको एक लास्ट बात बता दूं, ये एग्जाम में नहीं आनी है, सिर्फ आपके नॉलेज के लिए है। ये अगर आप Q1 से Q2 देखें, ये देखें ये बॉक्स स्मॉल है, ये क्या है? बॉक्स स्मॉल है ना, इसका इतना सा एरिया ना, और अगर ग्रीन वाले का एरिया देखें तो ग्रीन वाले का एरिया ज़्यादा है ना? हालांकि आप कहें सर मीडियन तो सेंटर का होना चाहिए, मीडियन तो सेंटर का होना चाहिए। ये सेंटर मीडियन होता है ओरिजिनल वैल्यूज़ के लिहाज से। ये जो ग्रीन वाला बॉक्स, राइट वाला बॉक्स आपको जो ग्रेटर नज़र आ रहा है, ये शो कर रहा है कि 10 और 15 के दरमियान, जब आप 10 से ऑनवर्ड जाएंगे ना, आपको वैल्यूज के दरमियान में जो गैप है वो ज्यादा मिलेगा। ये शो करता है, ये जो ग्रीन बॉक्स ग्रेटर बना है, ये शो करता है कि जो इस रेंज में वैल्यूज आ रही हैं उनमें गैप ज्यादा है। और जो येलो वाला एरिया कह रहा है 5 और 9 है ना, येलो वाला एरिया
हाँ या ना? कह रहा 5 और 9 के दरमियान में जो वैल्यूज हैं उनमें गैप कम है। ये सबज वाला क्या शो कर रहा है कि 9 से लेके 16 तक, 9 से 16 है ना ये सबज वाला। सबज वाला कहां से कहां तक है? 9 to 16। कहता है 9 to 16 डाटा में गैप ज्यादा, और येलो वाला कह रहा है 5 to 9 डाटा में गैप कम, है ना? भाई हमारे पास ओरिजिनल डाटा है, हम तो ऊपर से देख सकते हैं जाके, जरा देखते हैं, जरा जरा 5 to 9 देखें, 5 to 9 देखें जरा। 5 और 9 के दरमियान में गैप कितना आ रहा है? 5 के बाद से 6 मिस हुआ है, 5 के बाद 6 मिस हुआ है, 7 8 9, यानी कि एक एक वैल्यू का गैप आ रहा है ना? अब चेक करें 9 से 16 तक, 9 के बाद 10 के बाद 11 आया, फिर 12 आया, फिर गैप आया 13, 14 के बाद फिर गैप आया, 2-3 गैप आए हैं। तो दैट्स वाई ये सबज वाला शो करता है कि डाटा में गैप ज्यादा आया है, येलो वाला शो करता है डाटा में गैप कम आया है। एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, नहीं याद रखना तो कोई टेंशन नहीं है। हाँ, ये मेरा बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट था बच्चों, यहाँ तक कोई परेशानी, यहाँ तक कोई टेंशन नहीं। अब आते हैं ओरिजिनल क्वेश्चन पे। ये बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट मैंने आपको सारा बनाना बता दिया, सारा का सारा, ठीक है? आप लोगों ने क्या करनी है, इसकी सारों की रीडिंग करनी है, सब कुछ मैं बता चुका हूँ, ठीक है? बस ये आखिरी 2 पॉइंट नहीं पढ़ने आप लोगों ने, ये अगले टॉपिक के साथ पढ़ाऊंगा। आखिरी 2 पॉइंट नहीं पढ़ने, वो अगले टॉपिक के साथ पढ़ाऊंगा। बाकी विस्कर को हिंजेस भी कहते हैं, विस्कर्स को हिंजेस भी कहते हैं, ये पढ़ लीजिएगा, सारा मैंने पढ़ा दिया। तस्वीर पर आ जाए, तस्वीर में जो तस्वीर बनी है ऑलरेडी बता दिया हुआ है। ये आपकी मिनिमम वैल्यू आ गई, ये वाला आपका Q1 आ गया, ये Q2 आ गया, ये Q3 आ गया, और ये मैक्सिमम वैल्यू होगी। अब अगर आप तस्वीर में भी देखें तो देखें ये राइट वाला बॉक्स ग्रेटर है, इसका मतलब जो इस रेंज में वैल्यूज आएंगी उनमें गैप ज़्यादा होगा, और जो इस वाली रेंज में वैल्यूज आएंगी उसमें गैप कम होगा। डन। इसकी एप्लीकेशन अभी अगले कॉन्सेप्ट में आ जाएगी। अगला कॉन्सेप्ट बॉस एंड विस्कर का एडवांस फॉर्म है, उस कॉन्सेप्ट का नाम है सिमेट्री एंड स्क्यूनेस। सिमेट्री एंड स्क्यूनेस, सही है? सिमेट्री एंड स्क्यूनेस क्या है, ये करवा दूं अभी कल? अच्छा, हाँ अच्छा, हम लोगों ने राइस क्वेश्चन बैंक में हाँ 36 तक कर लिए थे भाई। नेक्स्ट होमवर्क नोट कर लें आज का, 37 से ऑनवर्ड चलते रहेंगे आप लोग, 37 से ऑनवर्ड चलते रहेंगे। फिफ्टी वाला सवाल हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 50, ये आज करेंगे, ये आज का होमवर्क है। 51 में देखें ये डाटा में अवेलेबल है, क्या फाइंड करना है? लोअर और अपर क्वार्टाइल। लोअर क्वार्टाइल कौन होता है? Q1, और अपर क्वार्टाइल क्या होता है? Q3 होता है। और चेक करें ये नीचे बॉक्स में इसका प्लॉट की तस्वीर बनी हुई है, आपने सारी वैल्यूज को फाइंड करना है, सही है? 51 तक, 56 नहीं करेंगे, 56 के अलावा आप लोग सारे के सारे कर लेंगे। बस 60 तक कर ले, बस 60 तक, ठीक है? आप लोगों ने 60 तक सारे करके आने हैं। डन बच्चों? 57 के अलावा नहीं 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 नहीं, 56 के अलावा, ये वाला कॉन्सेप्ट कल आएगा, ठीक है? इसके अलावा सारे करने हैं, यानी कल आपने 36 से लेके 60 तक कर सारे करके आने, ठीक है? अल्लाह हाफिज़।